ओम नमः सिद्धेश्वः। ओम नमः सिद्धेश्वः। ओम नमः सिद्धेश्वः। प्रणिपत्य वर्धमानं रसनोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं देवं देवादिपं वीरं। बोलिए देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। 20 नंबर श्लोक। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 20 नंबर श्लोक। आगे तो बोलने दो, हम क्या कह रहे थे, हो चुका है। अब 21 नंबर पढ़ना। कहा पूज्या सद्वृत्तः काम धन मा चक्षते चलितवृत्तम् केन जितं जगदेतत् सत्ततिक्षावता पुंसा। कह रहे हैं कि पूज्या कहा, संसार में पूज्य कौन है? सद्वृत्तः, वृत्त माने होता है चारित्र। तो जो सम्यक चारित्र वाला है, अधनम कम आचक्षते, निर्धन किसे कहती हैं? चलित वृत्तम, जिसका चारित्र अस्थिर है। केन जितम एतत् जगत, यह संसार किसने जीता? सत्य तितिक्षावता पुंसा, सत्य और तितिक्षा माने सहन करना, सहनशीलता, सहनशील पुरुष ने। 2 प्रश्न यहाँ पर किए गए हैं, 3 प्रश्न यहाँ पर किए गए। पहला प्रश्न है, हे भगवान, संसार में पूजनीय कौन है? तो कहा जो सच्चरित्र है वही व्यक्ति पूजनीय है। दूसरा प्रश्न किया गया, संसार में निर्धन कौन है? तो जिसका चरित्र अस्थिर है, अर्थात जिसने अपनी प्रतिज्ञाएं और नियमों में ढीलापन कर दिया। तीसरा कहा, इस जगत को किसके द्वारा जीता गया? तो सत्यवादी के द्वारा और क्षमावान पुरुष के द्वारा इस संसार को जीता गया। पहले प्रश्न का अर्थ समझते हैं। हे भगवान, पूजनीय कौन है? संसार में पूजनीय कौन है? देखो, कोई लोग ऐसे होते हैं जो आदरणीय होते हैं, कोई सम्माननीय होते हैं, कोई श्रद्धा के पात्र होते हैं, समझ गए ना, श्रद्धेय, और कुछ पूजनीय ही होते हैं। जो पूजनीय होते हैं वे आदर के भी पात्र होते हैं, श्रद्धेय भी होते हैं, माननीय भी होते हैं, और पूजनीय तो है ही है। तो कौन कहे जिनके पास सच्चरित्र है? क्योंकि सदाचार की हमेशा पूजा होती है, सच्चरित्र की पूजा होती है। जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, सच्चरित्र नहीं है, उससे कोई पूजता नहीं है। लेकिन जहाँ पर सच्चरित्र दिखता है वहाँ पर पूजा के भाव आ जाते हैं। यदि कोई चारित्रवान, जो हम लोग विहार करते कहीं कहीं, तो दिगंबर मुद्रा को देख कर के लोग अपने आप उनके हाथ जुड़ जाते और सर झुक जाता है। यह है चरित्रवान की पूजा। वो जानता नहीं, फिर भी देख लिया उसने तो नमस्कार करने लगता है। जिसके पास सच्चरित्र होता है वह पूजनीय होता है, जिसके पास सच्चरित्र नहीं है वह पूजनीय नहीं होता। इसलिए कहते हैं, कर विचार परिणाम पर, पीछे कर्म तू कर तू कर्म
सुखी रहे जीवन सदा, पाले जो निज धर्म। कुछ भी आप करना चाहो, करने से पहले उसके परिणाम को जान लो। यदि परिणाम को नहीं जानोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसके परिणाम में हमें क्या मिलेगा? जो हम कर रहे हैं, जो भी आचरण कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है, जब तक ये नहीं जानोगे तब तक आप बाद में पछताओगे। इसे सुखी रहे जीवन सदा, पाले जो निज धर्म। अपने धर्म को, निज धर्म को जो पालन करता है वह संसार में हमेशा सुखी रहता है। इसलिए परिणाम को देखो। यदि गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, शराब पीने वाला, इसका निर्माण कैसे होता है इन वस्तुओं का, ये ध्यान में रखे। उनका परिणाम क्या होता है ये ध्यान में रखे, तो कभी गलत आदतें अपना ही नहीं सकता। एक बार इन चीज़ों का निर्माण जरूर देखना चाहिए, बनती कैसे है। जब आप उनके बनने का प्रक्रम देखोगे तब समझ में आएगा, और उसका परिणाम क्या होता तब। कभी साबूदाने को बनते देखना आप, साबूदाने को कैसे शकरकंद को सड़ाया जाता है, कैसे उसमें इल्लियाँ जो लसलसा साथ लगता है पदार्थ, वो कैसे बनता है। यदि साबूदाना कोई बनता देख ले तो कभी भी जीवन में साबूदाना खा ही नहीं सकता। समझ गए? साबूदाना इतना हिंसक है, सीधा सीधा 4 इंच का कलीवर है वो, ये मान के चलो। और उसमें और चिकनाई लाने के लिए अंडे का फेट और मिलाया जाता है। यहाँ का तो प्रसिद्ध है बेंगलोर का साबूदाना। अन्य जगह यही कहा जाता है, साबूदाना बड़ा बनता है यहाँ का साबूदाना का, और भी बहुत सारे आइटम बनते बताते बेंगलोर में। शहर की बात कह रहा हूँ, ज्ञानोदय की बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसा तो साबूदाने की प्रक्रिया समझ लोगे आप तो कभी भी साबूदाना कैसे बनता है तो साबूदाना नहीं खा सकते। इस शराबी व्यक्ति शराब की बुराई को समझ ले, फिर कभी शराब को नहीं अपना सकता। ऐसे जो भी आप कार्य करने जा रहे हो, इसके लिए आपको परिणाम ज्ञात हो जाएं। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बना, और इसको सेवन करने से, इस कार्य को अंजाम देने से इसका परिणाम क्या होगा, ये ज्ञात हो जाए तो आदमी बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों से बच जाए, चरित्रवान बन जाए। पर यह नहीं सोच पाता इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। समझ गए? ये परिणाम देखना बहुत जरूरी है। पवित्र बनो और अलौकिक सुख प्राप्त करो, एक नीति है। जितने पवित्र बनोगे उतना अलौकिक सुख प्राप्त करोगे, परम आनंद को प्राप्त करोगे। जितने आप पवित्र बनोगे, पवित्र कैसे बनेंगे? सच्चरित्र को धारण करके। क्योंकि गलत चीज़ों को अपना करके, गलत आदतों को अपना करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र नहीं बन सकता। सारी गलत आदतों को छोड़ेगा, अच्छी आदतों को अपनाएगा, तभी वह पवित्रता को प्राप्त हो सकता है। कहते हैं जो व्यक्ति, हर व्यक्ति संसार में सदाचार को अच्छा मानता है, लेकिन जो सदाचार को अपने प्राण मान के चलता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। सदाचारी हमारे प्राण हैं। सब कुछ चला जाए पर सदाचार ना जाए, प्राण चले जाएं पर सदाचार। लेकिन आदमी कहता है प्राण चले जाएं पर धन ना जाए। नहीं, कहते सदाचार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो उसे प्राण मान के चलता है वो कभी दुखी नहीं होता। चारित्र्य क्या चीज़ है? ये अमूल्य होता है, इसलिए यह पूजनीय हो जाता है। जो जो चीज़ें अमूल्य हैं वो बड़ी पूजनीय हो जाती है। जिन्हें खरीदा जा सकता है वो पूजनीय नहीं होती, ये अमूल्य है। इसे धारण किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। इसे महापुरुषों ने धारण किया है। इसे चारित्र्य हमेशा क्या होता है? पूजनीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमूल्य होता है। इसे किसी कीमत पर खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। इसका कोई कीमत दे करके लेना देना नहीं हो सकता है। अमूल्य चीज़ों को खरीदा नहीं जा सकता, या तो पाया जा सकता है या पूजा जा सकता है। संयम है, चरित्र है, या तो इसकी पूजा कर लो या फिर इसे प्राप्त कर लो। और तुम चाहो खरीद लो तो संभव नहीं है। देखो ना, बहुत सी चीज़ें नहीं खरीद सकते। प्रेम,
सहयोग, आनंद, ये खरीदे जा सकते हैं। नींद, भूख, इनकी कीमत क्यों है संसार में? क्योंकि इन्हें आप खरीद नहीं सकते। जो खरीदी जाती वो मूल्यवान नहीं हो, मूल्यवान तो हो सकती हैं लेकिन अमूल्य नहीं हो सकती। इसी प्रकार से चरित्र है, प्रेम है, वात्सल्य है, धर्म है, सहयोग की भावना है, पवित्र मन है, ये कहीं न किराए पे मिलती है, खरीदी भी नहीं, इसको किराए पे नहीं मिलती। मन की शांति कभी किराए पर मिलती है क्या? नींद कभी किराए पे मिलती? बिस्तर तो मिलते हैं, नींद रेस्टोरेंट मिल जाएगा किराए पर, लेकिन भूख, ये सब किराए पर नहीं मिलते। जो भी अमूल्य चीज़ें हैं वो ना किराए पर मिलती हैं, ना खरीदी जा सकती हैं। इन्हें प्राप्त किया जाता है, इन्हें धारण किया जाता है, इसलिए पूजनीय हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, जब तक कष्ट सहोगे नहीं तब तक मिष्ट और इष्ट नहीं बन सकते। मिट्टी का घट, कलश, ये सब कैसे बनती? कष्ट सहन किए, कष्ट सहन किए बिना भैया आज तक कौन बना महान। सोना तपा हीरा कटा तभी पाया मान। सोना को भी तपना पड़ता है और हीरे को भी कटना पड़ता है, तब जाकर के वह कुछ प्राप्त कर पाता है, वरना उससे सब चीज़ें कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। सम्मान की प्राप्ति यदि अपने जीवन में से होगी तो मात्र एक ही, कौन सा? कष्ट सहन करना पड़ेगा। सहनशीलता तो उसे अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगी, ये पक्का है। क्योंकि चारित्रिक वृक्ष है और जो उसकी प्रतिभा है, पूज्यता है, वो उसकी छाया है। जितना घना, जितना बड़ा, जितना अच्छा वृक्ष होगा उतनी अधिक उसकी क्या होगी? छाया होगी। बड़े का अर्थ खजूर नहीं, खजूर का तो बहुत बड़ा रहता है, छाया कितनी सी रहती है, जो फैला हुआ होता है। तो जितनी आपकी अच्छाचारित, उतनी आपकी प्रतिष्ठा, उतनी आपकी प्रतिभा, उतना आपकी पूज्यता प्राप्त होती है। आचार्य से कहते हैं पूज्यता पाना सरल है पर योग्यता पाना कठिन है। पूज्यता कैसे? भेष में ही पूज्यता आ जाती है, मतलब पूजने लगते लोग भेष को देखकर, लेकिन उस योग्य हो कि नहीं जिससे वो पूजा जा रहा है, वो योग्यता आना बहुत कठिन है। योग्यता जिसके पास आ गई बहुत महत्वपूर्ण। तो मैंने अभी कहा था जो कुछ भी अमूल्य होता है उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसका उपयोग किया जा सकता है, धारण किया जा सकता है। मन वचन काय से किसी को हानि ना पहुंचाना, संयम रखना, क्रोध ना करना, ये सब सदाचारी के गुण कहलाते हैं। आप सदाचारी बनना चाहते हो, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। आप कभी भी संयम को मत खो, क्रोध आदि मत करो, त्याग की भावना बनाओ, कभी ऐसे कार्य मत करो जो निंदनीय हैं, तब आप सदाचारी बन पाओगे। कहते सदाचार सब प्रकार की कुरूपता को ढक लेता है। आप कितने भी असुंदर हो, लेकिन यदि आप सदाचारी हो तो आपके शरीर की कुरूपता कोई काम नहीं करती। वह कुरूपता आपके लिए कहीं भी बाधक नहीं है। आपने सुकरात का नाम सुना होगा, एक दार्शनिक हुआ है, पाश्चात्य दार्शनिक। वह प्रसिद्धि को प्राप्त किया जबकि बहुत कुरूप था, वो चेहरे से कुरूप था, लेकिन उसकी क्रोटों आदि बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन वह हमेशा सत्य मार्ग पर चलता था, लोगों को सदाचार की प्रेरणा देता था। वह हमेशा अपने पास एक आईना रखा करता था। उनके किसी शिष्य ने पूछा, भाई आप शरीर से इतने सुंदर तो हो नहीं, फिर आप चेहरा क्यों देखते हो? उसने जवाब दिया, इस चेहरे को देख करके मैं याद करता रहता हूँ कि पहले मेरे पास ऐसे कुछ कर्म किए गए मेरे द्वारा जो आज शरीर कुरूप मिला है, लेकिन शरीर कुरूप है
लेकिन मैं कर्म अच्छे करूँगा। इसे चेहरा देखता हूँ ताकि ये शरीर की क्रूरता मुझे याद रहे, ताकि मैं कर्म क्रूर ना करूँ, कर्म अच्छे करता रहूँ। काया का रंग भले अच्छा ना हो, पर कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। लोग नहीं पहचानेंगे तुम्हें चमड़ी के रंग से, लोग नहीं पहचानेंगे तुम्हें चमड़ी के रंग से, लोग पहचानेंगे तुम्हारे जीने के ढंग से। तुम कैसे जी रहे हो, तुम्हारा कैसा जीवन है, इससे लोग पहचानेंगे। इससे नहीं पहचानेंगे कि आप चमड़ी का रंग आपका कैसा है। चमड़ी के रंग से वही लोग आपको पहचानेंगे जो काम वासना से भरे होंगे, लेकिन जो भगवान की उपासना करने वाले होंगे वो आपके जीने के ढंग से पहचानेंगे। इसलिए अपनी पहचान चमड़ी के रंग से मत बनाओ, जीने के ढंग से बताओ, तब आपकी कुछ जीने की क्या कहें महत्वता है, वरना कोई जीने की महत्व नहीं। क्योंकि एकदम सफ़ेद तो चूहे भी होते हैं, सफ़ेद घोड़े भी होते हैं, सफ़ेद खरगोश भी होते हैं, नहीं होते क्या? और कपड़े की दुकान में बहुत सारे क्या कहलाते वो कार्टून से खड़े रहते ना, पुतले पुतले खड़े रहते और तो खूब सुंदर लगती। तो उनमें और आप में अंतर क्या है? वो भी कपड़े पहने, वो भी कार्टून बना खड़ा है और तुम भी खड़े हुए। कुछ तो आपके पास सदाचार होना चाहिए। कहते संसार में वही सौभाग्यशाली है, सुनो कौन सौभाग्यशाली है, सुनना अच्छे से, जिसके भोजन के साथ भूख हो, जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो। क्योंकि भोजन बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन नींद भूख सबके पास नहीं होती। बिस्तर के साथ नींद हो, कलम के साथ विचार हो और धन के साथ धर्म हो, वही सौभाग्यशाली। ये किसके पास होंगे? जो सदाचारी होगा, सच्चरित्र का पालन करने वाला होगा, उसी के पास ये चीज़ें मिल सकती हैं। भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद, वरना मखमल पर ही करवट बदलता रहता है, नींद की गोलियां खाना पड़ती हैं, नींद नहीं आती। महाराज नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? कुछ ना कुछ तो मन में संकल्प विकल्प चल रहा है तभी। कलम के साथ विचार, अच्छी ऐसा नहीं कि 1000 रुपये की कलम खरीद लो, पेन कलम, और विचार कुछ आ नहीं रहे तो बच्चों जैसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। कलम तो सबके पास है, लेकिन विचार है क्या सबके पास? कलम क्या करेगी जब तक आपको बाहर का पेन क्या करेगा? अंदर पेन तो हो। आपको पता पेन कहाँ रखा जाता है? जहाँ पर आदमी को पेन हो जाता है, समझ गए? ये बाहर का पेन कुछ नहीं लिखेगा, अंदर कोई पेन हो, फीलिंग्स हो, तभी तो आप कुछ लिख सकते हो, तभी तो आपके विचार बाहर निकल सकते हो। इसलिए PEN वहाँ रखा जाता है जहाँ आदमी को PAIN होता है। हर जगह पेन नहीं रखा जाता, पेन रखने का स्थान है। मतलब अंदर कुछ हो दिल में, हृदय में, तब तो आप उद्गार लिखोगे। हृदय को उद्गार कैसे लिखोगे? क्या बिना पेन के लिख दोगे क्या? बिना मतलब फीलिंग्स नहीं है आपके अंदर, कोई थॉट्स नहीं है, तो आप कैसे लिख दोगे उसके लिए? हाँ, तो चाहिए इसे तो वहीं रखा जाता है पेन, समझ गए हैं? हाँ, और साधु परमिष्टि को रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हाँ हर समय, क्योंकि साधु जो होते हैं वह शरीर के नहीं पवित्र विचारों के बने होते हैं। पवित्र विचार जहाँ खोल रहे हैं, पवित्र विचार उनके पास रहते हैं। तो धन के साथ धर्म होना भी जरूरी है। सौभाग्यशाली वो नहीं जिनका बहुत धन है, समझ गए ना? सौभाग्यशाली कौन है? धन के साथ धर्म। सौभाग्यवती वो महिला नहीं है जिनके पति वर्ष में करोड़ रुपए कमाते हैं। समझ में आ रहा है? कितना?
करोड़ पैसा कमाते हैं, वो नहीं है, बल्कि जो सौभाग्यवती महिलाएं वो हैं जिनके पति सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले धर्म कमाते हैं। सौभाग्य उसी का है। धन के साथ क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए, तो आप सौभाग्यशाली हो। बाकी तो तुलसीदास ने लिखा है, गुरु कृपा और प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। अब उन्होंने लिखा था सत्संगति और प्रभु भजन। क्या लिखा था? सत्संगति और प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। सत्संगति और प्रभु का भजन, दो चीज़ें जिनको मिल गई, सुन रहे हो ज्ञानोदय वालों, वो कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? सत्संग प्रभुवन जग में दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी की हो। वही पुण्यात्मा जीव हैं, वही सौभाग्यशाली हैं जिनको सत्संगति और प्रभु का भजन करने के लिए मिल रहा है। और सुत, सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री, और धन पापी के पास भी है। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है जिसके पास धन के साथ धर्म भी है। ये किनके हैं? जो सदाचार का पालन करते हैं, उनके पास है। इसलिए महत्व तो दें आप धन के लिए, लेकिन साथ में धर्म भी रखें। आपको पता नहीं है, लगभग 50% लोग इसी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। वो नींद की गोली लेकर के सोते हैं या नशा लेकर के सोते हैं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। कौन सा गम है भैया? ये सदाचार नहीं है, इसलिए ही गम है उनके पास। और क्या है? जो कहते हैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए, मैं कहता हूँ क्या तुम्हारी स्त्री का अपहरण हो गया क्या? रामचंद्र जी की तो सीता का अपहरण हुआ था, फिर उन्होंने कभी नहीं पिया। इतना गम किसी को है क्या इतना रामचंद्र जी को था? ये तो झूठ बोलते हैं कि पीता हूँ गम भुलाने के लिए, ये तो झूठा है। यदि गम होता बेटा तो कभी पीते ही नहीं। तो ये जो विकृतियाँ आ रही हैं, क्यों? सब कुछ होने के बाद ये विकृतियाँ क्यों? क्योंकि धर्म नहीं, सच्चरित्र नहीं है। सच्चरित्र होता तो ये सारी चीज़ें सामने नहीं आती। आजकल तो बच्चे बच्चियाँ भी ये सब चीज़ें स्वीकार कर। यहाँ से पीछे जाओ, FF21 के आगे से निकलो, तब आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, देखो जरा। तो वहाँ पर कैसे कैसे लड़का लड़की क्या क्या करते मिलते रास्ते में। हमें तो रोज़ जाना पड़ता है भैया, रास्ता ही है वहाँ जाने का। हाँ, सुबह सुबह तो मिलते हैं वो, कभी सुबह मिलते, कभी शाम को, कहीं बीड़ी पी रहे हैं, कहीं ऐसे कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। ये क्या है? आज चरित्र को कोई महत्व ही नहीं दे रहा है, मात्र खाने पीने को मौज मस्ती में ही सब कुछ कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि ये सुंदर शरीर जो हमें मिला है, ये किस लिए मिला था? ये मनुष्य पर्याय मनोरंजन के लिए नहीं मिली है, बल्कि जीवन में मंगल बनाने के लिए मिली है। जीवन को मंगल बनाओ, मनोरंजन में खर्च मत करो इस जीवन को। ये मनोरंजन के लिए जीवन नहीं है। किसके लिए है? मंगल बनाने के लिए। तन रंजन मन मंजन, मनोरंजन, इससे ऊपर उठ करके है निरंजन, अलख निरंजन। आत्मरंजन के लिए करो, मनोरंजन के लिए समय नहीं है। ये तो मनोरंजन तो बहुत कर लिया। उस स्वर्गों में तो सागरों आयु तक मनोरंजन ही करते रहे। और क्या किया? कीड़ा करते रहे देवियों के साथ, कहीं यहाँ घूम रहे, कहीं वहाँ, कहीं उस पर्वत पर, कहीं यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे। वहाँ संयम तो है नहीं, कुछ है ही नहीं। पूरा का पूरा मनोरंजन में जीवन निकल जाता है। इसलिए ये तो क्या करो आप? सदाचार का पालन करने में निकालो। अब दूसरा प्रश्न है, निर्धन किसको कहा जाए? इसी से कनेक्टेड है वो, जिसका सच्चरित्र अस्थिर हो, अर्थात जो ली गई प्रतिज्ञाओं में शिथिल हो गया,
नियम लेकर के जो छोड़ रहा हो, जो संकल्प पालन नहीं कर पा रहा हो, वो निर्धन है। क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? सम्मान रूपी संपत्ति से बढ़ कर के दुनिया में और कोई संपत्ति नहीं। और जो सम्मान की संपत्ति को खो गया वही तो निर्धन है, वही निर्धन है। चरित्र ही धन है, धर्म ही धन है, ज्ञान ही धन है। ये सारी चीज़ें चली गई तो क्या है? क्योंकि परभाव में यही काम में आने वाली, ये धन दौलत काम में नहीं आएगी। जो आपने नियम है, संयम है, चरित्र रूपी संपत्ति को सुरक्षित रखे रहे, यही परभाव में काम में आने वाले हैं और कोई भी नहीं। इसे ठीक करो आप अपने, ये जनवाणी रखिए। समझ गए ना? तो क्या कह रहा हूँ कि संसार में क्या चीज़ कह रहा था मैं? सच्चरित्र। ये संपत्ति है तो सब कुछ है। ये इस भाव में भी कीमती है और परभाव में भी कीमती है। इसे सच्चरित्र को कभी जीवन में खोने का प्रयास नहीं करना। कहते प्रतिज्ञा निभाने का यश उतना नहीं मिलता जितना प्रतिज्ञा से क्या हो गए आप? दुर्बल पड़ गए प्रतिज्ञा निभाने में, उतना अपयश मिलता है। क्योंकि आदमी आपने कब कब अच्छा काम किया ये कोई याद नहीं रखता, आपने कौन सा एक गलत काम किया वो जीवन भर आदमी याद रखता है। इसलिए इस बात को कभी भूलना नहीं। प्रतिज्ञा निभाते समय उतना यश नहीं मिलता जितना प्रतिज्ञा टूट जाती है तो क्या मिलता है? अपयश भोगना पड़ता है। इसलिए प्रतिज्ञा में हमेशा दृढ़ता दिखाइएगा। पर क्या करें, उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन पालन करने वाले बहुत कम मिलते हैं। पंडित पर उपदेश में जग में होत अनेक, चलें आप सतमार्ग में 100 लाखन में एक। उपदेश तो बहुत मिलते हैं, उपदेश देने वाले, ये सन्मार्ग पर चलो, ये चलो, ये चलो, लेकिन लाखों में एक आध सन्मार्ग पर चलता है। आप लोग बोला करते हो ना, क्या बोलते हो? परोपदेश कुशल बहु तेरे। नहीं सुना तुम लोगों ने? पर को उपदेश देने में बहुत कुशल हैं लोग, बहुतेरे मिल जाएंगे, बहुत से मिल जाएंगे। परोपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहीं ते नर न घनेरी। जो उसका आचरण करें ऐसे नर घनेरे, माने बहुत सारे नहीं मिलते, बहुत कम है लोग जो उसका पालन करने वाले मिलेंगे। और इसके साथ साथ आलोचना करने वाले भी बहुत मिलेंगे। आलोचक वो लंगड़ा है जो खुद तो खड़ा नहीं हो पाता, औरों को दौड़ना सिखाता है। स्वयं कहीं नहीं हो पाता, खड़ा नहीं, दूसरे को दौड़ना सिखाता है। ये तो बहुत से लोगों में, पर एक भी छोटी सी प्रतिज्ञा का भी पालन नहीं कर पाते। देखो ना, अब यश कैसे मिलता है, यश रूपी संपत्ति कैसे प्राप्त होती है, युगों युगों तक यश कैसे फैलता है? तो एक यमपाल चांडाल ने मत चतुर्दशी को हिंसा नहीं करने का नियम लिया था। आज भी इतिहास में उसका यश फैल रहा है। और अपयश कैसे फैलता है? राजा बसु ने क्या कह दिया था? आज माने बकरा होता। आज भी उसका इतना पाप चल रहा है, उसके निमित्त से ये सब चीज़ें हो रही। अपयश फैलने में रावण ने देखो एक ही गलती की थी मात्र, युधिष्ठिर ने एक ही गलती की थी, जुआ खेल लिया था। तो हर आदमी अपयश के लिए बैठा हुआ है, यश के लिए फैलाने के लिए कम। मैंने कहा था ना, अच्छी बात है लोग कम फैलाते हैं, बुरी बातें ज़्यादा फैलाते हैं। क्योंकि सुगंध यदि आ रही हो तो आदमी उतना ध्यान नहीं देता, यदि दुर्गंध आ रही हो तो सबको बता, भैया कहाँ से आ रही, भैया कहाँ से आ रही, भैया भैया तुम्हें आ रही, भैया तुम्हें आ रही, ऐसे नाक बंद करके बताएगा चाल जाओ। ऐसे अच्छाई तो लोग कम दिखाते, जब दिखाते तब क्या दिखाते हैं? बुराई। इसलिए तो मैं कभी कभी खुद की प्रशंसा कर लेता हूँ, क्योंकि बुराई करने का ठेका तो मैंने दुनिया को दे रखा है। किसको दे रखा है? दुनिया को दे रखा। कर लो तुम बुराई भैया, ठीक है, हाँ क्या करो, उसका काम ही ये है, इसलिए चिंता नहीं करता, उसको तो कहना है कहने दो। इसलिए मैं मीठी को कम, मिर्ची को ज़्यादा पसंद करता हूँ। प्रशंसा करने वाले कम, निंदा करने वाले को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तीखा आदमी होना जरूरी है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, आलोचक तो दर्पण है,
क्या है? जो हमें अपने दाग दिखाता है। दर्पण पर गुस्सा मत करो। क्या करो? उसे गुस्सा मत करो, क्योंकि वो तो दर्पण बन के आपके चेहरे के दाग दिखा रहा है। आपको सुरक्षित रहने का, साफ सुथरा बनने का, दोषों को दूर करने में सहयोगी हो रहा है। किसी कवि ने लिखा है, क्या लिखा है? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। बिना पानी साबुन के क्या क्या धो देता आपको पूरा, हैं? जब साबुन कितनी बेकार है, दूसरों को साफ करती स्वयं समाप्त हो जाती है। दूसरों क्या करती है वो? हाँ, ऐसे ही होता है। निंदक क्या हो तो दूसरे को तो साफ करता रहता है, स्वयं कर्म का बंद करता रहता है। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना। अरे कछु भी समझ तो लो, कितनी गंजी बोल। तो ये कह रहा था कि वो साबुन है, पानी है, कुछ भी है, उससे क्या करता है? निर्मल और सुहाय, स्वच्छ बना देता है। ये काम कौन करता है? निंदक ही काम करता रहता है, दूसरे को स्वच्छ बनाने का। अपने आप को स्वच्छ बनाने वाले संसार में बहुत कम जीव होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। सही है ना? हमेशा यही सोचता रहता है, दूसरा कब शुद्ध हो, कब निर्मल हो, कब पवित्र होगा। दूसरों की निगरानी करता रहता है। धोबी का काम क्या होता है? दूसरों के कपड़े धोना। नौकरानी का काम क्या होता है? दूसरे घर साफ करना। और निंदक का काम क्या होता है? बस तो धोबी, नौकरानी, इन सब में और निंदक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दूसरे की साफ सफाई में लगा रहता है। आजकल तो उल्टा हो गया, निंदक दूरे राखिए आंगन कुटी छवाए, नहीं, डंडा ले भगाए। निंदक दूरे राखिए डंडा ले भगाए, और एक डंडा ऐसो पड़े दद्दा वह तक न राय। ये सब हो गया। निंदक को पास में कौन रखना चाहता? सब उसको निंदक को भगाना चाहते, मारना चाहते, ऐसा है। अब निंदक की पहले ज़माने में थी निंदक की कीमत, अब तो कीमत ही नहीं बची, इसलिए हर जगह निंदक ही निंदक दिखने लगी। ये है। तो सही बात तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं महाराज निर्दोष जीवन जीना कठिन है और सत्य मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। पर मैं कहता हूँ गलत मार्ग पर चलना कौन सा आसान है? गलत मार्ग वालों को तो कितना डर रहता है, और यदि पकड़े गए तो बदनामी अलग, अपयश अलग, क्या क्या नहीं सहता। अरे यदि सच्चे मार्ग पर दोष भी लग गया कोई बात नहीं, चल तो रहते सच्चे मार्ग पर, हो गया तो क्या। वही गिरते हैं सरेसा वीर मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कौन गिरते हैं? वीर गिरते हैं। कभी जो घुटने के बल चलते वो नहीं, जिनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या करेंगे। जो कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, वही तो होगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पर मुख्य बात ये कही जा रही है कि निर्धनता जब हमारे पास आ जाती है, जब हम चारित्र से स्खलित हो जाते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति अपने पद के विरुद्ध काम नहीं करता वह हमेशा खुश रहता है। नियम पद के अनुसार ही काम करे, उसके विरुद्ध काम नहीं करे तो हमेशा खुश रहता है। दंता केसा नखा विद्वान स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते। क्या कह रहे हैं? बाल कितने सुंदर लगते हैं, केस माने बाल, लेकिन जहाँ हैं वहीं रहें तो। दांत अच्छे लगते हैं लेकिन जहाँ रहें वहीं। केस दंता केस नखा नाखून, जहाँ वहीं रहें तो क्या होते हैं? सो ऐसे विद्वान अपने पद पर रहते हैं, पद के अनुरूप काम करते हैं तो शोभा को प्राप्त होते हैं। यदि दांत टूट गया तो, यदि बाल टूट गया तो
अपने स्थान से निकल गया तो, नाखून अपने स्थान से निकल गया तो उसको सजा के रखते हो क्या? उसकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वो पद से च्युत हो गया। तो दांत है, केश है, केश माने बाल, और नाखून और विद्वान, यदि अपने पद पर जहाँ हैं वहाँ रहें तो शोभा को प्राप्त होते हैं, वहाँ से च्युत हो जाते हैं तो फिर कोई सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे नीति वाक्य मिलते हैं। कहते जो नियम का उल्लंघन करता है वह आत्मघात करता है, और जो आत्मघाती होता है वो महापापी होता है, आत्मघाती हमला। इसलिए नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। ये आत्मघात का पहला चिन्ह है, समझ गए। और अंत में ये कहूँगा कि विषयों की दास्ता ही सबसे बड़ी गरीबी है। किसकी दास्ता? पंचेंद्रिय के विषयों के वशीभूत होकर के तो आदमी चरस से स्खलित होता है। तो विषयों की दास्ता ही सबसे बड़ी गरीबी है। जो विषयों का दास हो सबसे बड़ा गरीब है, और जो विषयों को अपना दास बना लिया वो दुनिया में सबसे बड़ा अमीर है। यही उसका सबसे बड़ा संपत्ति मान करके चलो, यही उसका धन मान करके चलो। क्योंकि संसारी प्राणी क्या करता है? हमेशा हमेशा विषयों में आसक्त बना रहता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है आप इस बात को समझें कि अपने जीवन में हमें कुछ हो या ना हो, बस अपने लिए गए नियम को सही ढंग से पालने का तरीका आ जाए, हम अपने नियम को निर्दोष पाल सकें, ऐसे भाव बनाओ। तीसरा प्रश्न है, इस जगत को किसके द्वारा जीता गया? है ना? सत्यवादी क्षमावान पुरुष के द्वारा इस जगत को जीता गया। आप लोग भी रोटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जैसी दाल रोटी आपकी होगी वैसे बेटा बेटी होंगे। दाल रोटी समझते हो? जैसी दाल रोटी वैसे बेटा बेटी। जैसा होवे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो। समझ गए ना? जैसे आपका भोजन पानी होगा वैसे ही आपके बच्चे होंगे। यदि सात्विक भोजन है तो सदाचारी होंगे, और सात्विक भोजन नहीं है तो समझ लेना, अब वो नहीं बोलते हम कैसे होंगे, समझ गए ना? रसोई, रसोई किसे कहते हैं? जिसमें रस होई, रस माने प्रेम, होई माने होई, जिसमें प्रेम हो उसका नाम रसोई है। क्या हो? प्रेम। और प्रेम किसके हाथ से? माँ के हाथ से खाएगा तभी तो रस होई। रस कैसे होई? उसका नाम क्या है? रसोई। रस कैसे होई? जब प्रेम का रस उसमें हो तब रसोई हो, वरना तो रसोई नहीं हो सकती। वो क्या होगी? किचन, किचन फूड, हाँ, किच किच होती है वही किचन कहलाएगी। समझ गए? तो ये है, तो रसोई अपने आप में महत्वपूर्ण है। जहाँ पर प्रेम रहता है वहाँ पर कुछ कर सकते हैं और कर सकते हैं। कहते जो ना किसी से जलते हैं, जो ना किसी से बदला लेते हैं, वह एक दिन दुनिया में सफलता के शिखर पर पहुँचते हैं। ना किसी से जलना, ना किसी से बदला लेना, सफलता का राज ही है। जलने से क्या मिलेगा? कहते हैं शरीर जले उससे पहले जलना छोड़ दो। शरीर के जलने से पहले जलना छोड़ दो, वरना दुनिया के लोग पूरा जला देंगे तुम्हें। तो आपका शरीर जले उससे पहले दूसरों से जलना छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जगत को किसने जीता है? सत्यवादी ने, क्षमावान पुरुष ने। जीता नहीं मतलब उनके अपने आप वशीभूत हो जाते लोग। जो सत्यवादी होते हैं, जो क्षमावान होते हैं, सब लोग उनकी शरण में रहना पसंद करते हैं। इसलिए आपके पास सत्य है, क्षमा है, तो आप सबको जीत सकते हो। सत्यवादी इसलिए कहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी यदि हारता है तो अपनी वाणी से हारता है। दूसरों के हृदय में जगह बनाता है तो वाणी से, और दूसरे के दिल से उतरता है तो कहती ना, दो प्रकार के लोग होते हैं।
एक ऐसा बोलते हैं कि दिल से उतर जाते हैं, एक ऐसा बोलते हैं कि दिल में उतर जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो दिल से उतर जाते हैं उनसे संभल के रखना, संभल के रहना, और जो दिल में उतर जाते हैं उन्हें संभाल के रखना। दिल से उतर गए उसे संभल के रहो, और जो दिल में उतर गए उन्हें संभाल के रखो। तो यही यहाँ पर बात कही जा रही है। वही दुनिया को जीत सकते हैं, क्योंकि दिल में उतर गया तो जीत लिया उसको, और क्या जीत चाहिए, यही तो है। लेकिन थोड़ा सा नारी जगत के लिए उपदेश है। जीव न जाके बस रहे सो नारी मतिहीन। क्या? जीव न जाके बस रहे सो नारी मतिहीन, धन लज्जा आरोग्यता करे प्रतिष्ठा छीन। जिस नारी की जीव बस में नहीं होती, वह धन को, लज्जा को, स्वास्थ्य को और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है। इसलिए नारी के लिए क्या होना चाहिए? अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। सीधी सी बात है। उसको बस में रखो, ट्रेन में मत रखो, हवाई जहाज में मत रखो, बस में रखो। स्लोली स्लोली चलाओ। ट्रेन थोड़ी तेज़ चलती है, हवाई जहाज उड़ती है, तो ज़्यादा तेज़ मत चलाओ, ज़्यादा उड़ो मत, बस में रखो, उसके लिए कंट्रोल में रखो, तभी काम चलता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। कोयल और कुलीन नारी एक सी होती है। कोयल और कुलीन नारी एक सी होती है। कोयल चाहे कटीली झाड़ियों पर बैठे या आम की मंजरी पर, कोयल चाहे कटीली झाड़ियों पर बैठे और चाहे बैठे आम की मंजरी पर, जब भी बोलेगी मीठा बोलेगी। वैसे ही नारी को अपने परिवार में चाहे ताने बाने मिलें, चाहे सुख मिले, हमेशा वह जब बोलेगी मीठा ही बोलेगी। क्योंकि कुलीन नारी और कोयल में समानता होती। काली है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोयल को उसकी पहचान अलग होती है। वह कभी भी तीखे स्वर में बात नहीं करती, जवाब नहीं देती, सुन करके चलती है, ये उसका काम होता है। आप भी दूसरे को बस में कर सकते हो, बस दो काम सीख लो। एक काम सीख लो, कौन सा? दूसरे के गलत कार्यों को सरलता से भूल जाने का। किसने गलत कार्य किया उसे भूल जाओ। और दूसरा, कोई गलत कर रहा है, क्षमा प्रदान करो। आपको लोग चाहें, पर कई बार ये होता है, कोई व्यक्ति गलती करता है, देखो तुमने उस दिन भी ये गलती की, तुमने उस दिन भी ऐसा किया था, गड़े मर्दे उठाने लगते, पुरानी बातें याद दिलाने रखते। वो कहता है यार ये तो देखो कब की बातें रखी हुई हैं मन में, उसके मन से आप उतर जाते। हम तो भूल ही गए थे, लेकिन ये तो अपने मन में ही रख करके बैठ गए। तो ये सारे झगड़े कब होते? जब गड़े मुर्दे उठाते। गड़े मुर्दे समझते हो? हाँ, पुरानी बातों को उखाड़ना, इतिहास को दोहराना उपहास का कारण है, कटु अनुभव को बताना। तो ये सब यादें दिलाने रखते, आपने वहाँ ऐसा किया था, ऐसा किया था। गलतियाँ भूल जाना, दूसरा वर्तमान की गलती पर क्षमा करना, है ना। कोई आंखें दिखाए तो क्षमा करना, है ना। उसे जवाब नहीं दे, देखो तो हमें आंखें दिखा रहे हो, ऐसा नहीं कहना। समझ गए? क्षमा करो, तब काम बनता है। सत्य की राह ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन भटकन का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। अगर असत्य को तो कहीं जीत मिलने वाली है ही नहीं, लगता है जीत जैसी है, बाकी आगे। क्षमा कर देना दुश्मन पर विजय प्राप्त कर लेना है। यदि आपने क्षमा कर दिया तो समझो आपने दुश्मन को जीत लिया, विजय प्राप्त कर ली। अब दंड देने की जरूरत नहीं है। सबसे उत्तम बदला कोई है तो क्षमा है। कि यदि कितना भी बड़ा अपराध हो दुनिया में, क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं होता। आप क्षमा करना सीखो, फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको बताई गई। क्षमा बहुत ज़रूरी है। क्षमा से बढ़कर के और किसी बात में इस संसार में बस में करने की शक्ति नहीं है। क्षमा में जो शक्ति है
दूसरे को बस में करने की, और कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। वो कहेगा भैया हमने इतनी बड़ी गलती की लेकिन हमें इन्होंने क्षमा कर दिया, तो उसके हृदय में क्या बन जाएगी? जगह बन जाएगी, वो आपके बस में हो जाएगा। समझ गए? इसलिए कभी भी असत्य का सहारा ना लें, अपने हृदय को असत्य का पिटारा ना बनाएं, क्योंकि असत्य जो होता है वो हमेशा अविश्वास का कारण बनता है, और जो अविश्वास का कारण बनेगा वह व्यक्ति कभी हृदय में जगह नहीं पा सकता। और सत्य विश्वास का आयतन है, और जो विश्वास पात्र बनेगा वो नियम से अपने हृदय में जगह बना लेगा, दूसरे के हृदय में भी जगह बना लेगा। तो जिसका मन असत्य से अपवित्र नहीं है वह सबके हृदय पर शासन करने वाला हुआ करता है। शासन चाहता नहीं, फिर भी वह शासन में रहना चाहता है। और संगति है, स्वाध्याय है और सत्य है, तीन चीज़ें हैं सकार वाली। कौन सी तीन चीज़ें? सत्य, स्वाध्याय, सत्संगति। इनको कभी नहीं छोड़ना। इन तीन को छोड़ दिया तो समझो जिंदगी में कुछ भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। इसे सत्संगति, स्वाध्याय और सत्य, इन तीनों को अपने पास रखने का प्रयास करो। समझ गए? क्योंकि जो भी झूठा आदमी होता है, झूठी वस्तु हो या झूठी व्यक्ति हो, उसका कोई कभी विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि झूठा आदमी है। एक बार तो विश्वास कर लेगा, फिर दोबारा कोई विश्वास करने वाला नहीं। और विश्वास ही तो है, कहते हैं कि हृदय में जगह बनाना, विश्वास पात्र। झूठा व्यक्ति विश्वास पात्री नहीं हो सकता। समझ गए ना? महत्व पानी का नहीं, प्यास का होता है। महत्व पानी का नहीं, प्यास का होता है। महत्व मौत का नहीं, सांसों का होता है। प्रेम तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, पर महत्व प्रेम का नहीं, महत्व तो विश्वास का होता है। प्रेम के साथ विश्वास भी होना चाहिए। और विश्वास और प्रेम दोनों एक डाल पर बैठने वाली पक्षी है। एक उड़ेगा तो दूसरा भी उड़ जाएगा। विश्वास गया, प्रेम गया, प्रेम गया, विश्वास गया। दोनों चीज़ें एक साथ उड़ जाती, कहीं भी नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कि मार्ग तो एक ही है, उस मार्ग का नाम है सत्य। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ना था, ना है और ना कभी वह रह सकता है। इसे सत्य का मार्ग ही आपके लिए प्रशस्त कहेगा और कोई करने वाला नहीं। तो संसार को जीतने का एक ही उपाय है। कौन सा? अपने मन में सत्य हो, क्षमा हो। जिसने अपने मन को मना लिया, जिसने अपने मन को मना लिया, उसने जीवन खुशहाल बना लिया। जिसने अपने मन को मना लिया, उसने जीवन खुशहाल बना लिया। गमों के सबको अपना समझा, गमों को सबके अपना समझा, दुनिया को अपना बना लिया। दुनिया को अपना, यह है दुनिया को बस में करने का तरीका। और सही बात तो ये है, जो अपने मन को बस में नहीं कर सकता वो दुनिया को बस में नहीं कर सकता, कि खुद का मन ही अपने बस में नहीं है। मन को बस में करके कोई क्यों नहीं देख लेता इस परम सत्य को? मन को बस में करके कोई क्यों नहीं देख लेता इस परम सत्य को, कि मन को बस में करने से नर तो क्या, नारायण भी बस में हो जाते हैं। एक बार मन को बस में करके तो देखो। अपना मन है, अपने बस में नहीं होता। आज से लिखते हैं, अपना मन अपना होकर अपने बारे में क्यों नहीं सोचता? मन से पूछो ना, अपना मन अपना होकर अपने बारे में क्यों नहीं सोचता, दूसरे के बारे में क्यों सोचता है? क्योंकि मन को तुम घटिया लगते हो, दुनिया उसे बढ़िया लगती है, इसलिए हमेशा दुनिया की ओर जाता है। अपनी कभी सोचता नहीं, अपना कभी विचार करता नहीं। और जिस दिन से तुम अपना विचार करने, अपना सोचने लगोगे, उस समय देखना आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा,
समय हो चुका है, इतना ही पर्याप्त है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रेन, जो तेरो शरणांग है।